अपने उत्तराधिकार के मामलों में, अपने दायित्वों के मामलों में, अपने अधिकार के मामलों में स्वयं सक्षम होता है और स्वयं उत्तरदायी होता है। कंपनी लॉ के लिए कंपनी का प्रारंभ ही इस बात से होता है कि कंपनी वो है जो धारा 2 उपधारा 20 के अंतर्गत पंजीकृत है। तो इसका यह अर्थ है कि पंजीकरण के बाद निश्चित तौर पर कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता होगा या कुछ विशेष स्थिति उसकी हो जाती होगी, तभी पंजीकरण की बात की गई है। अन्यथा पंजीकरण की आवश्यकता क्या है? तो इस दृष्टिकोण से लाभ तो कई हैं, पर हम कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देंगे या कुछ मुख्य लाभों की चर्चा करते हैं। वे लाभ जो पंजीकरण के बाद एक कंपनी को प्राप्त होता है। जैसे पहला लाभ, शाश्वत निगमित अस्तित्व या स्वतंत्र निगमित अस्तित्व कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, यानी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्वतंत्र निगमित अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। सदस्य कंपनी में रहें या न रहें, कंपनी का अपना एक अस्तित्व होगा। दूसरा प्रमुख लाभ, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। फर्म में देखिए, फर्म में जो फर्म के सदस्य होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। फर्म अगर किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी है तो उत्तरदायित्व तो सीधे सीधे उस भागीदारों पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, जिसको हम कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी। कोई कंपनी का कोई सदस्य सिर्फ उसी दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा जितना कि उसने कंपनी का अंश खरीद रखा है। जितना उसके पास शेयर है उतनी उसकी लायबिलिटी है। तीसरा लाभ, शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी का जो उत्तराधिकार होता है वह शाश्वत होता है। सदस्य आएंगे जाएंगे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी की अपनी सील होगी, अपनी मुहर होगी। कंपनी अपने लायबिलिटीज़ को आने वाले सदस्यों पर शिफ्ट करती रहती है, यानी उसका जो उत्तराधिकार है वो शाश्वत है, वो बना रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आज जो सदस्य हैं अगर वो किसी कारणों से कंपनी के सदस्य नहीं रहते तो कंपनी समाप्त हो जाएगी। कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार बना रहेगा। इसके अलावा अगला जो लाभ है पंजीकरण के पश्चात, वह है कंपनी की संपत्ति का उसके सदस्यों की संपत्ति से भिन्न हो जाना, यानी सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी की नाम पर कंपनी को जो संपत्ति मिलती है वो कंपनी की अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। कंपनी के सदस्य यह दावा नहीं कर सकते कि इस प्रॉपर्टी मेरी है। कोई भी व्यक्ति कंपनी में यह दावा नहीं कर सकता कि वह कंपनी का मालिक है। कंपनी के सदस्य ही उसके मालिक होते हैं, जो बदलते रहते हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने हिसाब से करती है। सदस्यों का सदस्य के रूप में भले उस प्रॉपर्टी पर या उसके नियंत्रण पर कोई अधिकार हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कंपनी की प्रॉपर्टी पे सदस्यों का कोई अधिकार नहीं होता। इसके अलावा अगला लाभ है अंतरणीय अंश, यानी ट्रांसफरेबल शेयर्स। कंपनी के सदस्य कंपनी का जो शेयर खरीदते हैं उस शेयर को वो मार्केट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई सदस्य कंपनी से बाहर आना चाहे तो उसे अपने पैसे की डिमांड कंपनी से नहीं करनी पड़ती। वह अपने शेयर को मार्केट में बेचने के लिए स्वतंत्र है और वह मार्केट में
शेयर को बेच करके अपने पैसे को वापस प्राप्त कर लेता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कंपनी की पूंजी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर कंपनी से पैसा लेना होता तो कंपनी अपने शेयर रिटर्न करता, कंपनी पैसे वापस करती, उतना दिन पैसा वो ब्लॉक रहता, फिर कोई नया व्यक्ति उस शेयर को खरीदता, कंपनी को पैसा देता, फिर वो पूंजी की कमी पूरी होती। और ऐसे क्या होता है कि व्यक्ति कंपनी से बाहरी मार्केट में शेयर को बेच करके अपने पैसे को खाली कर लेता है और कंपनी के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा एक अन्य फ़ायदा है वाद दायर करने की सक्षमता, यानी कंपनी इज कैपेबल टू सू। चूँकि कंपनी को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, इसलिए किसी भी विधिक व्यक्ति की भांति कंपनी भी न्यायालय में वाद ला सकती है या कंपनी के ऊपर कोई वाद दायर किया जा सकता है। ये वाद सक्षमता उसे विधिक व्यक्तित्व के कारण प्राप्त हुई। व्यापारिक जगत में इसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जो न्यायालय में लड़े जाने वाले मामले होते हैं, मसले होते हैं, उनके बारे में कंपनी को यह नहीं सोचना है कि मुकदमा कैसे दायर किया जाए, या अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से पीड़ित है तो उसे यह नहीं सोचना है कि मुकदमा किस पर दायर किया जाए। कंपनी अपने नाम से मुकदमा ला सकती है, कंपनी पर उसके नाम से मुकदमा दाखिल किया जा सकता है।